नाउ ग्लाइकोजन, व्हाट इज ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ एनिमल सेल्स। ये क्या है? बिल्कुल स्टार्च की तरह ही होता है। जो स्टार्च का अमाइलोपेक्टिन वाला पोर्शन है वो बिल्कुल ग्लाइकोजन होता है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है कि अमाइलोपेक्टिन में एवरी 30 रेजिड्यूज 28 टू 30 रेजिड्यूज के बाद ब्रांच आती है, जबकि ग्लाइकोजन में एवरी 12 टू 16 रेजिड्यूज 12 टू 14 रेजिड्यूज के बाद क्या आ जाती है, 8 टू 12 रेजिड्यूज के बाद क्या आ जाती है, ब्रांच आ जाती है। ग्लाइकोजन में 8 टू 12 रेजिड्यूज के बाद ब्रांच आ जाती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन में थोड़ी देर बाद ब्रांच आती है, तो 28 और इतने रेजिड्यूज के बाद ब्रांच आती है। तो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू ग्लाइकोजन थोड़ा कम कॉम्पैक्ट होता है। ग्लाइकोजन का अमाइलोपेक्टिन से भी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो ग्लाइकोजन इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ एनिमल सेल्स, पॉलीमर ऑफ अल्फा 14 लिंक्ड सब यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज विद अल्फा 16 लिंक्ड ब्रांचेस। तो इसमें भी क्या होता है कि ग्लूकोज का ही बना हुआ है, अल्फा ग्लूकोज का ही होता है ग्लाइकोजन भी। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है कि इसमें ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस कम होती हैं। लिंकेज भी वही अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जहाँ पे ब्रांच लगनी है वहाँ पे अल्फा 16 लिंक्ड ब्रांच प्रोड्यूस होगी। और ब्रांच ने ग्रो कैसे करना है वो अगेन उसने अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ग्रो करना है। बट ग्लाइकोजन इज मोर एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड एवरी 8 टू 12 रेजिड्यूज एंड मोर कॉम्पैक्ट देन स्टार्च। और ये क्या होता है, ये मोर कॉम्पैक्ट होता है, ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है और ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन इज स्पेशली अबंडेंट इन द लिवर where it may constitute as much as 7% of the wet weight. It is also present in skeletal muscles. तो ग्लाइकोजन क्या है, स्पेशली अबंडेंट होता है बहुत ज़्यादा कहाँ पर, लिवर में और मसल्स में। लिवर में क्या होता है, ये तकरीबन 7% ऑफ लिवर का जो वेट वेट है वो किसका है, ग्लाइकोजन का। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स में भी ये बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गौर करने तलब, और वो क्या पॉइंट है कि स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजन इतना ज़्यादा क्यों है और लिवर में ग्लाइकोजन इतना ज़्यादा क्यों है, क्यों? आपको क्या लगता है? कि स्केलेटल मसल में क्यों ज़रूरत है ग्लाइकोजन की इतनी, वहाँ पर क्यों है? अगर है वहाँ पर तो इसका मतलब यही होगा ना कि वहाँ पे कोई ना कोई तो उसका काम है और बहुत ज़्यादा काम है जो स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हम स्केलेटल मसल से अपना काम बहुत ज़्यादा करते हैं, हम वर्क करते हैं ना, हमने खाना पीना, हमने उठना बैठना है, हमने कुक करना है, हमने एक्सरसाइज करनी है, हमने चलना है, हमने भागना है, हमने शॉपिंग करने जाना है, तो सारे काम किसने करने हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स ने। स्केलेटल मसल्स हमें चलने में, हमें हमारी सारी मस्कुलर एक्टिविटी स्केलेटल मसल्स की वजह से। तो स्केलेटल मसल्स को एक्सरसाइज करने में, काम करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, और जिसमें कौन है, ग्लाइकोजन, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए हमारे स्केलेटल मसल्स में और लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर हुआ होता है। लिवर में क्यों ग्लाइकोजन स्टोर हुआ होता है? क्योंकि जब ग्लूकोज की अमाउंट हमारे लिवर में, हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर देता है किसमें, लिवर में। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जब देखा कि आपने खाना नहीं खाया, आपने कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम नहीं किए, अब आपको क्या हो जाएगा, आपको फटीग होगी, आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो आपके लिवर के अंदर जितने रिजर्व पड़े हुए हैं ग्लाइकोजन के वो दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे और ग्लूकोज से फ़ौरन से एनर्जी हासिल हो जाएगी हमें। तो ग्लूकोज को एज इट इज़ हम अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, तो उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्लाइकोजन में उसको कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन की तरह का स्ट्रक्चर है कि कार्बन नंबर 6 पर कार्बन नंबर 1 के साथ न्यू इनकमिंग कार्बन नंबर 1 के ग्लूकोज के साथ क्या हो जाता है, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाता है। मेन चेन उसी तरह अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बनती है और जो आपकी ब्रांच है वो भी अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ ग्रो करती है। अब ये देखेंगे पहला रेजिड्यू, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मेन चेन में 5th रेजिड्यू है। अब आप ये समझें कि ये जो 3rd रेजिड्यू पे जो लगी हुई है, ब्रांच लगी हुई है, ये बेसिकली 3rd रेजिड्यू नहीं था, ये कौन सा था, 8th रेजिड्यू था। इससे पीछे और भी बहुत सारे रेजिड्यूज थे जो यहाँ पर शो नहीं किए। तो एवरी 8 टू 12 रेजिड्यूज के बाद, 8 टू 12 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बाद क्या आ जाएगा, आपके पास एक ब्रांच आ जाएगी ग्लाइकोजन में। जबकि दूसरी तरफ अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, 24 टू 28 रेजिड्यूज के बाद या 30 रेजिड्यूज के बाद आपके पास क्या आती है, ब्रांच आती है।